प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आज की क्लास में हल करने वाले हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 85 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति के, 50 क्वेश्चन अपने सामान्य हिंदी के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। तो आपको कला संस्कृति के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो हम इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम है इसको हमें फतह करना है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य, रण नृत्य, बम नृत्य, गौरी नृत्य। अरे साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो जो घूमर नृत्य है जो अपना मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये साथियों बिल्कुल गणगौर और तीज जैसे जो आपके त्योहार होते हैं, अवसर होते हैं, उनके ऊपर किया जाता है और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए रम्मत से, ऑप्शन नंबर बी तुरा कलंगी से, ऑप्शन नंबर सी बहरूपिया कला से, ऑप्शन नंबर डी नौटंकी से। जी हाँ, जानकी लाल जो है ना, जानकी लाल बाहंड की बात हो रही है साथियों, इनका संबंध बहरूपिया कला से रहा है। तो बहरूपिया कला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? रम्मत, तमाशा, नौटंकी, गौरी नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य जो है साथियों, ध्यान में रखिएगा कौन सा है? बिल्कुल साथियों, गौरी नाट्य है। तो गौरी नाट्य ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? गौरी जो नृत्य ये कौन से जिले का प्रसिद्ध है बताओ जरा। कोटा का, जयपुर का, माफ कीजिएगा साथियों उदयपुर का, या फिर बीकानेर का, या फिर जैसलमेर का? जी हाँ, गौरी जो नृत्य है अपना उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है साथियों। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? जी हाँ, सिर के ऊपर जलते हुए जो मटके ये कौन से नृत्य में रखे जाते हैं बताओ जरा। ऑप्शन नंबर ए घूमर नृत्य में, ऑप्शन नंबर बी चरी नृत्य में, ऑप्शन नंबर सी गौरी नृत्य में, ऑप्शन नंबर डी तेरहताली नृत्य में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अपने चरी नृत्य में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर चरी नृत्य करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया, ग्रासिया, कामड़ जाति, कमार जाति। जी हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा साथियों नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसकी आराधना में किया जाता है? तो साथियों रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। और साथियों ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। कैसे किया जाता है? ये बैठकर किया जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर जो है ना बिल्कुल कितने 13 मंजिराएं बांधे जाते हैं। कितने मंजिरे बांधे जाते हैं साथियों? 13 मंजिरे बांधे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में घेर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? दिवाली, होली, तीज, गणगौर। अरे साथियों, गेर आपने नहीं खेली क्या? बिल्कुल खेली है। कब खेली थी? होली के दूसरे दिन खेली थी ना। मतलब कि होली के त्योहार के ऊपर मुख्यतः किया जाता ना। तो गेर नृत्य साथियों अपना होली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, गेर नृत्य आपका होली पर किया जाता है। चंग नृत्य भी साथियों होली के ऊपर किया जाता है। और जो हम बात करें साथियों गिंदड़ नृत्य, ये भी आपका क्या है? होली का प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान में रखिएगा, त्योहारों से जुड़े हुए जो नृत्य हैं वहां से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है,
बवई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं? तलवारों पर, मिट्टी के घड़ों पर, बर्तन पर या फिर लकड़ी पर? जी हाँ, जो बवई नृत्य होता है जिसके अंदर जो कलाकार होता है ना साथियों, ये तलवारों के ऊपर क्या करता है? नृत्य करता है। और सिर के ऊपर क्या रखे होते हैं? मटके रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपका तलवार भी सही होगा। और कई बार साथियों यहाँ पर आपका जो थाली होती है ना, थाली थाली की नोक भी आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि थाली की नोक के ऊपर भी जो है ना बवई कलाकार जो है ना ये आपका नृत्य करते हैं। कौन सा? बवई नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रमत लोकनाट्य राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा? जी हाँ, बीकानेर से संबंधित है साथियों रमत लोकनाट्य। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डांग नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? डांग नृत्य की बात हो रही है साथियों। भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ, डांग नृत्य जो है यह अपना वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तमाशा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइए जरा। भरतपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर आपका बीकानेर में? जी हाँ, तमाशा जो है साथियों यह अपना जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में किस नृत्य को मंजीरे का विशेष उपयोग होता है? जी हाँ, जो आपका ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर मंजीरे का जो है ना विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है? बताइए जरा। कालबेलिया, तेरह ताली, गौरी, घूमर? जी हाँ, तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है साथियों? रम्मत, नौटंकी, तमाशा, तुरा कलंगी? जी हाँ, तमाशा वाद्य बिल्कुल साथियों। तमाशा जो है ना, तमाशा इसके अंदर अपने 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ जरा। जी हाँ, धनरूप भांड, करीब खान, जानकीलाल भांड, लच्छीराम? जी हाँ, जानकीलाल भांड जो है साथियों ये मंकी मैन के नाम से क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भवई नृत्य में कितने गड़े सिर पर रखे जाते हैं? मैंने बताया था ना कि सिर के ऊपर गड़े रखे जाते हैं, परंतु आप बताओ कि कितने रखे जाते हैं? 2 से 4 गड़े, 5 से 6 गड़े, 7 से 8 गड़े या फिर 10 से अधिक? वैसे देखें तो साथियों कितने भी घड़े हम रख सकते हैं, परंतु नृत्य के अंदर लगभग अपने 7 से 8 घड़े रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? मतलब कि ये कालबेलिया जो नृत्य है कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। परंतु ये प्रेरित किससे है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। पक्षियों की चाल से, नागिन की चाल से, ऊंट की चाल से, हिरण की चाल से? अरे कालबेलिया नृत्य साथियों जो है ना ये अपने नागिन की चाल से क्या है? प्रेरित है। कई बार नागिन की जगह साथियों सांप की चाल भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर दोनों ही है आपके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताओ जरा। अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में? चरी नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? बताओ। जी हाँ, अपने अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का 13 ताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन है साथियों? 13 ताली नृत्य मैंने आपको बताया था साथियों कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बैठकर किया जाता है, रामदेव जी के आराधना में किया जाता है। 13 मंजिले इसके अंदर बांधे जाते हैं। बिल्कुल बताया था ना, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घूमर नृत्य के समय महिलाएं कौन सा परिधान पहनती है? लहंगा चुनरी, धोती कुर्ता, साड़ी, पायजामा कुर्ता?
अरे घूमर नृत्य के अंदर महिलाओं के द्वारा जो है ना ये लहंगा चुनरी पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? लहंगा चुनरी पहनी जाती है। तो लहंगा चुनरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गेर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? बताओ। भील, राजपूत, ब्राह्मण, जाट। जी हाँ, गेर नृत्य अपने भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। भील ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? बताओ जरा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। बताओ कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में जानकारी जो है वह सारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर आपके शेखावाटी के अंदर आते हैं। और चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो है ये आपका प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक प्रकार का साथियों व्यवसायिक नृत्य है, मतलब कि अपने पेट को पालने के लिए साथियों नृत्य किया जाता है, गुजर बसर करने के लिए नृत्य किया जाता है। जी हाँ, मतलब कि नृत्य कर्तव्य दिखाने से पहले साथियों या बाद में आपका जो रुपए लिए जाते हैं, जी हाँ, ये आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो अपने विवाह जैसे उत्सव, जी हाँ, विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अपना जो झांझ वाद्य यंत्र होता है ना, इसके साथ ये नृत्य किया जाता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। गेर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? गेर नृत्य मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, मेवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है। अभी अभी तो बताया था उदयपुर में प्रसिद्ध है, तो उदयपुर ही तो मेवाड़ है, बिल्कुल मेवाड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से है? पादरला गांव, कत्रियासर गांव, बोरुंदा गांव, सीताबाड़ी। अग्नि नृत्य का उद्गम साथियों कत्रियासर बीकानेर से हुआ है। कहां से हुआ है? कत्रियासर बीकानेर से हुआ है। दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग ये अग्नि नृत्य करते हैं साथियों, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहां से हुआ था? बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, अजमेर से। जी हाँ, बिल्कुल जैसलमेर से हुआ था। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ये क्वेश्चन भी आता है साथियों, बताओ। जयपुर का, भरतपुर का, झुंझुनू का या फिर अजमेर का? बम नृत्य साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर एवं भरतपुर का साथियों क्या है? ये प्रसिद्ध नृत्य है। तो अलवर भरतपुर आपका सही रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो अपने साथियों तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, अवश्य ही आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है आपको हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? अभी अभी तो बताया था 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो 13 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गौरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, कृषि उत्सव, युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना। अरे गौरी नृत्य के अंदर जो आपकी मुख्य प्रस्तुति है ये तो युद्ध कौशल प्रदर्शन करना है। जी हाँ, इसके अंदर युद्ध का जो कौशल होता है इसका प्रदर्शन किया जाता है, प्रस्तुति दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फलकूबाई, सुनीता रावत, श्रेष्ठ सोनी, गुलाबो देवी। जी हाँ, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ये कौन है?
बिल्कुल साथियों, गुलाबो देवी हैं, इन्हें गुलाबो सपेरा भी बोलते हैं। ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर। घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कथक नृत्य, चरी नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य है साथियों। तो कथक नृत्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चरी नृत्य की वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि चरी जो नृत्य है, कौन सी वस्तु के साथ अपना प्रस्तुत किया जाता है बताओ? दीपक, घड़ा, तलवार, मंजीरा। जी हाँ, घड़े का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो घड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तमाशा लोक नाट्य की प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ साथियों, लच्छीराम, जानकीलाल भांड, बंशीधर भट्ट, भूरीलाल। कौन थे? बंशीधर भट्ट थे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भवाई नृत्य में नर्तक क्या संतुलित करते हैं? मिट्टी के घड़े, तलवारें, लोटे या फिर दीपक। जी हाँ, मिट्टी के जो घड़े होते हैं साथियों, उनका संतुलन किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े सिर के ऊपर रखे हुए होते हैं, नीचे तलवारों के ऊपर वह नृत्य करते हैं। तो मिट्टी के जो घड़े होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था, 7 से 8 जो घड़े हैं उनको साथियों रखकर उनका संतुलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष प्रचलित है? मैंने आपको बता रखा है कई बार, वापस बता रहा हूं कि गुड़ला नृत्य की बात कर ली जाए, गुड़ला लोकगीत की बात करी जाए, गुड़ला त्योहार की बात करी जाए, नाम एक क्या आएगा दिमाग में? क्या आएगा? मारवाड़ नाम आएगा। यदि मारवाड़ ऑप्शन में ना हो तो साथियों जोधपुर आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो गुड़ला नृत्य है, गुड़ला लोकगीत है, गुड़ला त्योहार है, ये तीनों के तीनों साथियों मारवाड़ बोले तो जोधपुर के प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताऊं क्या, बिल्कुल किसकी याद में मनाया जाता है? सातल देव की याद में ये मनाया जाता है। गुड़ले खां का साथियों सातल देव ने वध किया था, इस कारण त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? बताइए जरा। बंजारों के द्वारा, कम्मद के द्वारा, भाट जाति के द्वारा, मीणा जाति के द्वारा। अरे मीणा जो जनजाति है उनके द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य किसकी आराधना में किए जाते हैं बताओ? अरे जो आपकी केला देवी है ना, उनकी आराधना में किए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और जो आपका लांगुरिया नृत्य है ये अपना कहाँ पर किया जाता है? बिल्कुल केला देवी के मेले में किया जाता है। केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? जहाँ पर इनका मंदिर है। कहाँ पर है मंदिर? अरे साथियों, करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है, जहां पर मेला लगता है, जिसे हम लक्खी मेला भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अपनी मीणा जनजाति ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। हेला ख्याल का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? ढोलक, मंजीरा, नौबत, रावण हत्ता। कौन सा है साथियों? नौबत है। तो नौबत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? देवी की पूजा करना, सामाजिक मेलजोल करना, युद्ध की तैयारी करना, ग्रामीण शिक्षा। घूमर नृत्य का मुख्य जो मूल उद्देश्य है यह है आपका साथियों देवी की पूजा करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं या फिर प्रस्तुति देते हैं? नकली घोड़ी का जो ढांचा होता है, जो उसको साथियों क्या करते हैं, अपने उसको पहन लेते हैं और उसको साथियों आगे पीछे करते हैं, जैसे लगता है कि जो फूल की पंखुड़ियां होती है ना, ये खिलती हैं और मुरझा जाती हैं, इस प्रकार ये लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिना वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? जी हाँ साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर वाद्य यंत्र जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बताओ। मोरिया नृत्य, तेरहताली नृत्य, नेजा नृत्य, वालर नृत्य। जी हाँ, वालर नृत्य के अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
कालबेलिया नृत्य की नृत्य जो है ये किस प्रकार की प्रस्तुति है? अरे साथियों, सांप की चाल पर आधारित ये एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज की क्लास में साथियों हमने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये हमने देखे हैं। क्वेश्चन साथियों आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि 20+20 सही हो रहे ना तो तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि चरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? मीणाओं के द्वारा, कमाद के द्वारा, गुजर के द्वारा, राजपूतों के द्वारा। अरे साथियों शुरू में चर्चा की थी ना, बिल्कुल गुजरों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो हाई कोर्ट के। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।